सनातन प्रेमियों, अपने धर्म में बहुदेववाद पूजन विधान का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें शैव और वैष्णव धर्म की दो परंपराएं समानांतर रूप से चलती हैं। अपने धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजनकर्ता, विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता एवं शिव जी को संहारक माना जाता है, जिसमें शैव धर्म की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई। शिव को रुद्र भी कहा जाता है। शिव को इष्ट देव मानकर उपासना करने वाले उपासक शैव कहलाते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र में विनाशकारी तथा मंगलकारी दोनों प्रकार की शक्तियां निहित हैं। अथर्ववेद में उन्हें भव, सर्व, पशुपति, भूपति भी कहा गया है। उनके 8 नाम बताए गए हैं: रुद्र, सर्व, उग्र, असनि जो उग्र रूप हैं, वहीं भव, पशुपति, महादेव, ईशान मंगल रूप हैं। महाभारत में शिव की प्रतिष्ठा व्यापक रूप से मिलती है। शिव को सर्वदेव, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की थी। उनका एक प्रसंग भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि शिव सभी चल अचल वस्तुओं के भ्रष्टा हैं, उनसे बढ़कर कोई दूसरा देव नहीं है। शिव और शंकर की यदि बात की जाए तो उनमें भी एक अंतर स्पष्ट है। शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं, जिनकी हम शिवलिंग रूप में पूजा करते हैं। भगवान शंकर सशरीर देव स्वरूप में हैं, जिन्हें हम योगी रूप में तपस्या करते हुए देखते हैं। शिव और शंकर की पूजा उपासना सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में की जाती है। भगवान शिव के जितने नाम हैं उतने ही रूप हैं। उनके हर रूप और नाम के पीछे एक पौराणिक कथा निहित है। आइए छोटी काशी और परिक्षेत्र के शिवालयों, शिव मंदिरों की मानसिक यात्रा प्रारंभ करें। सनातन प्रेमियों, आज हम जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अतीत काल में यह नैमिष का सुरम्य रमणीय वन क्षेत्र हुआ करता था। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का काफी लंबा समय इसी नैमिष के वन में व्यतीत किया था। पांडव शिव के अनन्य उपासक थे, अर्थात जहाँ ठहरे वहीं शिवलिंग स्थापित कर शिव की उपासना की। जनश्रुतियों और कई पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि नैमिष वन क्षेत्र में पांडवों ने 100 से अधिक शिवलिंगों की स्थापना की, जो आज शिवालयों के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। अब हम चलते हैं जिनकी गोद में बैठ करके आज का यह पुनीत पावन पर्व मनाया जा रहा है, गोला गोकर्णनाथ। यहाँ के संबंध में 12 पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव एक बार मृग रूप में विचरण करने के लिए यहाँ नैमिष के अरण्य में आए और एक अद्भुत 3 सिंह के मृग का रूप धारण करके विचरण करने लगे। उनका मन यहाँ के रमणीय वातावरण में लग गया। उन्हें खोजते हुए ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र यहाँ के जंगलों में आए और उन्होंने विचरण करते हुए 3 सुंदर बड़े अद्भुत मृग रूप धारण किए शिव को पहचान लिया और दौड़ाकर उनके श्रृंग पकड़ लिए। सिंह तो देवताओं के हाथ में आ गए और शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु ने एक श्रृंग यहाँ स्थापित कर दिया, जो गोकर्णनाथ के नाम से जाना जाता है। दूसरा ब्रह्मा जी ने बिहार प्रांत के श्रृंगेश्वर में और तीसरा देवराज इंद्र ने अमरावती में स्थापित किया। अब हम चलते हैं गोला से 10 किलोमीटर की दूरी पर कपराहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत तुरंतनाथ बाबा शिवालय पर, जो करीब 3 शताब्दी प्राचीन बताया जा रहा है।
यहाँ भक्तों की मनौती तुरंत पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस स्थान को तुरंतनाथ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से पूरब दिशा में गजमोचननाथ मंदिर, जो 4000 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। पंडित, सुना गया है कि ये गजमोचननाथ मंदिर जो है ये सतयुग के कालीन का है। और इसके पीछे एक कथा ये रही है कि भगवान विष्णु के दौरान गज और ग्रह का युद्ध हुआ यहाँ, उसको लेकर के कुछ तमाम कहानियां और पुराणों में इसके प्रसंग मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप उस पर कुछ बताएं, प्रकाश डालें, ताकि हमारे दर्शक उसको। एक गंधर्व था चित्रसेन, और एक हुहू नाम का था राक्षस दानव। इन दोनों में मित्रता भाव रहती थी, लेकिन कुछ कारण होने के कारण इनमें विरोध पैदा हो गया। जब विरोध पैदा हो गया तो एक दिन अपने परिवार के साथ ग्रह गज कर रहा था, किलोल कर रहा था। इतने में ग्रह इसके अंदर था, यह रामगंगा नदी थी, उसमें कर रहा था किलोल। तो उसने कर पकड़ लिया, तो उसने भगवान नारायण का नाम लिया, किसलोक कहा तो भगवान प्रकट हो गए। तो जब प्रकट हो गए तो आए, वो आकर के यहाँ उन्होंने दतून डाल दी थी, कदम के पेड़, उन दतूनों के जमाए। अच्छा। हाँ। और ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने ही इस मंदिर की, इस पौराणिक स्थल की खोज की थी। हाँ, अश्वत्थामा ने इसकी खोज की। प्रथमो दैव्योऽभिगतो अहिस्व सर्वाञ्जं भयं सर्वा प्रजासुभाग्योधराचीः पराशुव कसौ दस्ताम्रो अरुणपुतपद्रू सुमङ्गलः। चलिए यहीं से हम दक्षिण दिशा में गोमती के तट पर स्थित टेढ़ीनाथ मंदिर, जनश्रुति के अनुसार यहाँ शिवलिंग की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। कहा जाता है कि यहाँ राजा विराट की गायें चरा करती थीं। इस विशाल वन क्षेत्र को पड़ेहार भी कहा जाता है। यहाँ 2 विशालकाय समाधियाँ भी हैं। हालांकि ये समाधियाँ किसकी हैं इसके पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। कई लोक जनश्रुतियाँ टेढ़ीनाथ बाबा धाम को लेकर के प्रचलित हैं। यहीं से कुछ दूरी पर बाबा जंगलीनाथ मंदिर भी है। जंगलीनाथ मंदिर के लिए टेढ़ीनाथ मंदिर से गोमती नदी के पार जंगल में दुर्गम रास्तों के मध्य जंगलीनाथ मंदिर है। यहाँ भी शिवलिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। टेढ़ीनाथ से करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी होती है। नाव से गोमती पार कर हम घने जंगल में दाखिल हुए। दुर्गम रास्ते, घना जंगल, कहीं मोर की कूक तो कहीं वन जीवों का डर, लेकिन हमारी आस्था डर पर हावी थी। हम जंगलीनाथ मंदिर पहुँचे। मंदिर की संरचना प्राचीनता की कहानी बयां कर रहा था। अब हम चलते हैं पूर्व दिशा की ओर। लखीमपुर के निकट भूईपुरवानाथ, जो स्वयंभू भगवान शिव यहाँ स्थापित है। यहाँ मंदिर में चारों ओर से दर्शन होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर यहाँ पगड़ी की रस्म बड़ी भव्यता के साथ मनाई जाती है। और ऐसा भी मानना है कि महाशिवरात्रि पर जो व्यक्ति
भगवान शिव को पगड़ी अर्पित करता है, 1 वर्ष के अंदर ही वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। वहीं यहाँ मंदिर में मनौती की गांठ भी लगाई जाती है, जो यहाँ की एक बड़ी ही पुनीत परंपरा बन चुकी है। अब हम चलते हैं लिलौटीनाथ। जुरई एवं कुंडवा नदी के मध्य स्थित लिलौटीनाथ का मंदिर शिव आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया था। इसके पश्चात हम शुरू करते हैं धार्मिक मानसिक यात्रा पौराणिक देवकली तीर्थ स्थल की, जो लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर और छोटी काशी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी जहाँ रखी जाती है वहाँ सर्प नहीं आते। यहाँ नाग पंचमी पर भव्य मेला लगता है। ये कथा है महाभारत कालीन राजा जन्मेजय की नाग यज्ञ स्थली की। कहा जाता है कि अर्जुन के पौत्र एवं अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई थी। तक्षक नाग वंश को समाप्त करने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यहाँ यज्ञ किया था। किंवदंती है कि कलयुग के प्रारंभ में यहाँ राजा देवक की पुत्री देवकली ने यहाँ तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम देवकली पड़ा। राजा देवक ने यहाँ देवेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की थी। देवकली देवस्थली का उल्लेख पाराशर पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि नेपाल के एक संत भवानी उपाध्याय उर्फ नेपाली बाबा ने सर्पकुंड की खुदाई कराई तो 5 फीट की गहराई पर काली राख मिली। इसी से राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ का प्रमाण माना जाता है। देवकली को सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। यहाँ का तीर्थ सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं पश्चिम की दिशा की ओर। खुटार रोड हाईवे के निकट अहमदनगर में स्थित हैं बाबा कलेशरण। भक्तों के लिए यह स्थान आस्था का केंद्र है। सावन एवं महाशिवरात्रि पर छोटी काशी में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से पूर्व यहीं के सुमरम में प्राकृतिक वातावरण में विश्राम करते हैं श्रद्धालु। शिव भक्त बाबा कलेशरण का पूजन करने के पश्चात ही गोला के लिए प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि बाबा कलेशरण के दर्शन के बिना गोला गोकर्णनाथ की धार्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती। बाबा अपने भक्तों के समस्त क्लेश क्षण भर में हर लेते हैं। इसी के साथ हम अपनी मानसिक धार्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं उत्तर दिशा की ओर। अलीगंज से बिजुआ मार्ग पर बांसी स्थित बाबा कलेशरण का मंदिर भी स्वयंभू है, जहां शीतकाल में एक चरवाहा अपनी बैलों की जोड़ी ढूंढता हुआ जंगल स्थित इस स्थान पर पहुंचा। उसे निर्जन स्थान पर शिवलिंग दिखाई दिया। भगवान शिव से चरवाहे ने अपनी बैलों की जोड़ी प्राप्त करने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से क्षण भर में उसे बैलों की जोड़ी प्राप्त हो गई। यह धार्मिक स्थल 2 शताब्दी प्राचीन है। शिव 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 शिव